मैं चाहता हूँ कि आप इमेजिन करो कि आपको एक कार चलाने सीखना है एंड आपको कार दे दिया जाता है बिना ये बताए कि गियर क्या है, एक्सीलरेटर क्या है, क्या ब्रेक है, क्या क्लच है, और आपको बोला जाता है जाओ कार चलाओ, और आप कार चलाना स्टार्ट भी करते हो। अब आप मेरे को ये बताओ कि अगर आप इस तरीके से कार चलाना स्टार्ट करोगे तो आपके कार के साथ क्या होगा? कार के साथ क्या होगा? जिस तरह कार के फंडामेंटल्स को समझे बिना कार चलाना जरा डिफिकल्ट होता है, ठीक उसी तरह जब आप मेटा एड्स चलाने की कोशिश कर रहे हो और आपको प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम के बारे में नहीं पता है कि किस तरह से मेटा के रिट्रीवल इंजन काम करते हैं, कैसे लेटेस्ट प्लेटफॉर्म काम करता है आपके ऐड को नए लोगों को दिखाने के लिए, इन सारे चीज़ों के बारे में अगर आपको नहीं पता है, देन चांसेस आर कि जब भी आप मेटा के कैंपेन को बनाओगे उसके साथ भी वही होगा जो आपके कार के साथ हुआ था। पर क्योंकि आपने इस वीडियो को क्लिक करा है तो आई अज्यूम कि आप सीखना चाहते हो अबाउट मेटा एल्गोरिदम प्लेटफॉर्म एंड स्पेसिफिकली द लेटेस्ट अपडेट दैट इज एंड्रोमेडा। अब ये एंड्रोमेडा क्या है और किस तरीके से काम करता है, इसका एक बेसिक आइडिया हो सकता है आपको अभी तक हो चुका होगा, पर इस वीडियो में मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई करने वाला हूं कि एंड्रोमेडा, जेम और लेटिस ये तीन एआई टूल एक साथ काम करते कैसे हैं टू गिव यू द बेस्ट आउटपुट इन योर कैंपेन। So without wasting any time, let's get started and let's learn and understand about Meta Ad platform and what is this Andromeda update. Hi, my name is Ashwin and अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो जस्ट मैं बताना चाहूँगा, लास्ट 2 साल में मैंने मेटा के प्लेटफॉर्म पे अप्रॉक्स 5 करोड़ रुपए स्पेंड किया है वाइल वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट कंपनी, एंड अपने पिछले 5-7 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको इस वीडियो में इस कंसेप्ट को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगा। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, जब आप इस वीडियो को देख लो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, एंड अगर कुछ भी प्रॉब्लम है या डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। एंड आई हैव मेड 2 कोर्स ऑन मेटा एड्स जो बिल्कुल फ्री आपको यूट्यूब पे मिलेगा। द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर आप इस वीडियो के बाद एंड स्क्रीन पर भी उस पूरे कोर्स के लिंक को एक्सेस कर सकते हो। So with that in mind, let's get started and let's learn about Andromeda and Meta as a platform. Okay, जब आप Meta Ads के प्लेटफॉर्म पर आते हो तो then this is the Meta Ad account। यहाँ पर आप कैंपेन क्रिएट करते हो। अगर मैं प्लस क्लिक करता हूँ then I've got awareness, I've got traffic, engagement, lead, ऐप प्रमोशन एंड सेल्स, ये सारे कैंपेन ऑब्जेक्टिव हैं। अगर मैं किसी को भी सिलेक्ट करके आगे चल के कैंपेन बनाता हूँ देन आपको मिलता है कैंपेन का डेटा, एंड डेटा के एनालिसिस पे यू गेट द रोएस। अब जब आप मेटा के प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर ऐड बना रहे हो, यूज़र को एक ऐड दिख रहा है, इसके बीच का जो AI है, इसके बीच का जो फंक्शनिंग है, ये मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। आई शो यू एग्जैक्टली हाउ 3 AI सिस्टम प्रिडिक्ट्स कि आपके यूज़र को कौन सा ऐड दिखेगा, एंड एज एन एडवर्टाइज़र आप इस वीडियो के बाद ये सीख पाओगे कि जेम किस तरीके से काम करता है, एंड्रोमेडा क्या है और किस तरीके से काम करता है, एंड व्हाट इज़ मेटा लैटिस, एंड इन 3 AI की मदद से मेटा किस तरीके से आपके ऐड कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ करता है, ये आप सीखोगे। बट जल्दी से पहले मैं आपको बेसिक्स क्लियर करवा देता हूँ। जब भी आप मार्केटिंग करते हो किसी भी मार्केट में, देयर आर 4 लेवल ऑफ अवेयरनेस, एंड कोई भी आपसे तब तक नहीं खरीदता जब तक वो ऑफर अवेयर या फिर प्रोडक्ट अवेयर ना हो जाए। 4 अवेयरनेस लेवल पर उनके बिहेवियर में एक चेंज होता है जो मैं आपको अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ। द फर्स्ट लेवल ऑफ अवेयरनेस इज प्रॉब्लम अवेयर, देन वी हैव सॉल्यूशन अवेयर, देन वी हैव नीश अवेयर और मार्केट अवेयर, एंड लास्टली वी हैव ऑफर अवेयर या प्रोडक्ट अवेयर। जब भी आप किसी भी यूज़र को सेल करते हो, आप कुछ भी खरीदते हो, आपकी जर्नी हमेशा प्रॉब्लम अवेयर से स्टार्ट होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अबाउट अ स्मार्टफोन। अगर आपको स्मार्टफोन खरीदना है, अभी आपके पास एक स्मार्टफोन है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, पर मान लो आपका स्मार्टफोन टूट जाता है या फिर आपका स्मार्टफोन स्लो चल रहा है, देन यू हैव अ प्रॉब्लम एंड यू बिकम प्रॉब्लम अवेयर। ठीक है, प्रॉब्लम अवेयर में ऐसा नहीं होता कि बस आप जाके खरीद लेते हो, यू नीड एजुकेशन। वो भी कौन सा एजुकेशन? बेसिक एजुकेशन, जहाँ पर आपको बताया जाता है दैट हे अगर आपका फ़ोन टूटा है तो आप उसे रिपेयर भी करा सकते हो, नया फ़ोन भी ले सकते हो एक्सचेंज करके, एंड ऑल दैट बेसिक एजुकेशन। फिर आपको चाहिए होता है स्पेशल एजुकेशन या फिर स्पेसिफिक एजुकेशन टू मेक यू सोल्यूशन अवेयर। मतलब आपको बताया जाता है कि भाई टूटे हुए फ़ोन को रिप्लेस करना कैसे है, या फिर अगर आप नए फ़ोन लेने जा रहे हो तो शोरूम में किस तरीके से, कौन से पेपर वर्क के हिसाब से आप अपने फ़ोन को रिप्लेस करोगे। यू बिकम सॉल्यूशन अवेयर विथ स्पेसिफिक एजुकेशन। इसीलिए आप देखोगे जितने भी एजुकेशन रिलेटेड एड्स होते हैं वो यूजुअली उनको टारगेट कर रहे हैं हु आर सोल्यूशन अवेयर। यहाँ पर भी आपका बिहेवियर खरीदने का नहीं होता, आपका बिहेवियर सीखने का होता है। देन वी हैव गॉट नीश अवेयर। नीश अवेयर का मतलब क्या है कि आप अगर चाहते हो कि आप फ़ोन रिप्लेस करके नया फ़ोन लो, अपने टूटे फ़ोन को रिप्लेस करो, तो आप देखोगे कितने ऐसे कंपनी हैं जो रिप्लेस करा रहे हैं और कौन मेरे को सबसे बेस्ट वैल्यू दे रहा है। यू कम इन टू द कंपेरिजन मोड। पहली बार आप खरीदने से पहले कंपेरिजन मोड पर आते हो, एंड लास्टली आप एक कंपनी या फिर एक ब्रांड को डिसाइड करते हो दैट यू वांट टू गो विद दैट ब्रांड, एंड यू मेक
द परचेज। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले 4 लेवल ऑफ अवेयरनेस से गुजरते हो, एंड इस 4 लेवल ऑफ अवेयरनेस को आप याद रखना, बिकॉज दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन मेटा एड, दैट इज़ एंड्रोमेडा एंड जेम। ठीक है, एक बार मैंने आपको जल्दी से ये इसलिए बता दिया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि जब आप क्रिएटिव डाइवर्सिटी करते हो, बहुत सारे एड्स बनाते हो, तो एक्चुअली में आप कर क्या रहे हो, और मेटा किस तरीके से एक यूज़र जर्नी बनाता है आपके पोटेंशियल कस्टमर के लिए टू गिव यू द बेस्ट रोएस। इसके लिए आपका ये फंडामेंटल समझना बहुत ज़रूरी था। अब देखो, मेटा एज अ प्लेटफॉर्म उसे बस 2 चीज़ें चाहिए। एक चाहिए उसको यूज़र एक्सपीरियंस, मतलब उनके प्लेटफॉर्म पर जितने भी यूज़र हैं उनका एक्सपीरियंस ख़राब नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मान लो आपका फ़ोन आज टूटा है तो आपको डायरेक्टली फ़ोन रिटर्न करके नए फ़ोन को ख़रीदने वाले ऑफ़र्स नहीं दिखने चाहिए। आपको दिखने चाहिए कि आप टूटे फ़ोन को कैसे फ़िक्स कर सकते हो, फिर टूटे फ़ोन को फ़िक्स करने के लिए व्हाट आर द डिटेल स्टेप्स, देन कितने सारे ब्रांड हैं, एंड लास्टली एक ब्रांड जो अभी कन्वर्जन ऐड चला रहा है। तो यूज़र के लिए उनके प्लेटफॉर्म पर उनका एक्सपीरियंस ही सब चीज़ है, ये आपको समझना है। एंड सेकेंड, जब आप एडवर्टाइज़र की तरह आ रहे हो तो आपको मैक्सिमम रोएस देना ही मेटा एड्स का सबसे पहला प्रायोरिटी है, कि आप एज एन एडवर्टाइज़र वो आपको एक बेटर रोएस दे पाए, एंड एज अ यूज़र एक बेटर यूज़र एक्सपीरियंस दे पाए। कहने का मतलब ये है कि यूज़र को बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए मेटा ने एक चीज़ बनाया, जेम एआई इंजन, जो किस तरीके से काम करता है मैं आपको बताऊंगा। एडवर्टाइज़र को एक बेटर यूज़र एक्सपीरियंस देने के लिए, बेटर रोएस देने के लिए उसने बनाया एंड्रोमेडा। ठीक है, और इन पूरे चीज़ को सिंक करने के लिए वी हैव ए ऑप्टिमाइजेशन एआई, जिसे मेटा कहता है लेटिस। ठीक है, लेटिस एआई टू ऑप्टिमाइज एवरीथिंग। तो ये 3 एआई किस तरीके से अब काम करते हैं मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड जेम, उसके बाद विल अंडरस्टैंड एंड्रोमेडा, एंड लास्टली विल अंडरस्टैंड लेटिस एंड हाउ इट वर्क्स। ठीक है, ये क्लियर है गाइज। आपको 2 कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक कि आप मेटा एज अ प्लेटफॉर्म अपने यूज़र को बेस्ट एक्सपीरियंस देना चाहता है, एडवर्टाइजर को बेटर रोएस देना चाहता है। इसके लिए उसने बना रखा है 2 एआई सिस्टम, और इस 2 एआई सिस्टम को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए देयर इज़ एन ऑप्टिमाइजेशन इंजन, जिसे कहते हैं लेटिस। एंड एक कंसेप्ट बस याद रखना, मैं आपको जल्दी से बता दे रहा हूँ, कि जब भी आप ऐड चलाते हो, कोई भी इंसान आपसे तब तक नहीं खरीदता जब तक वो इस 4 लेवल ऑफ अवेयरनेस से ना गुजर जाए। ठीक है, विद दिस इन माइंड लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई आखिर ये जेम क्या होता है, एंड आप जेम एज एन इंजन को समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू, एक एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि आप समझ पाओ कि आखिर जेम काम कैसे करता है। एक बार मैं आपको बस वापस से समझाने की कोशिश करता हूँ दैट एंड्रोमेडा, ठीक है, एंड्रोमेडा इट वर्क्स विथ एडवर्टाइजर्स। एडवर्टाइजर्स के जितने भी ऐड हैं उसको फिल्टर करके वो लेकर आता है कि कौन से ऐड को दिखाना है। एंड जेम वर्क्स ऑन द यूज़र साइड, कि भाई एक यूज़र का इस वक्त मेटा के प्लेटफॉर्म में क्या जर्नी है, कौन से अवेयरनेस लेवल पर है। अगर वो सॉल्यूशन अवेयर पर है, देन चांसेस आर एंड्रोमेडा को बोलेगा कि भाई इसे सोल्यूशन अवेयर वाले ऐड दिखाओ, इसे कन्वर्जन एड्स अभी मत दिखाओ एक पर्टिकुलर मार्केट में। एंड इस पूरे चीज़ को ट्रैक करने के लिए वी हैव लेटिस। ठीक है, एक चीज़ क्लियर है कि यूज़र के साइड पर जेम काम करता है, एंड एडवर्टाइजर साइड पर एंड्रोमेडा काम करता है। ये दोनों क्या है भाई, ये दोनों एआई सिस्टम है। सुपर कंप्यूटर के लिए जो चिप्स होते हैं, उस सुपर कंप्यूटर के चिप को 10 गुना आप एम्पलीफाई कर दो, ये उनका प्रोसेसिंग पावर है। विद इन स्प्लिट ऑफ सेकेंड दीज एआई डिसाइड्स कि किसको कौन सा ऐड दिखाना है, एंड विद इन स्प्लिट ऑफ सेकेंड इन सारे चीज़ों को वो करके सारे मेट्रिक्स को ट्रैक करके वापस आपके पिक्सल या फिर ऐड अकाउंट पर वो पुश करता है यूजिंग लैटिस। ठीक है, ये क्लियर है भाई। सो नाउ लेट्स गो अहेड एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई आखिर ये अपना पहला एआई सुपर ब्रेन, जिसे वी ऑल्सो कॉल्ड जेम, ये है क्या और कैसे काम करता है। चलो इस चीज़ को और बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के अराउंड एक मार्केट है। सो वी कैन हैव डिफरेंट मार्केट। फूड मार्केट हो सकता है जहाँ पर ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप compete कर रहे हैं। देयर कैन बी शू मार्केट जहाँ पर अलग अलग ब्रांड compete कर रहे हैं। सिमिलरली देयर इज़ अपस्किल मार्केट जहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अराउंड एक मार्केट है, एंड पीपल आर कंपीटिंग टू सेल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। सो इस एग्जाम्पल को समझने के लिए मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के मार्केट का एग्जाम्पल लेता हूँ। एंड सेम मार्केट पर वी हैव 5 वर्किंग प्रोफेशनल, 5 ऐसे लोग हैं जो जॉब से भाई थक हार के वो घर वापस आते हैं, एंड दे ओपन इंस्टाग्राम। अब पाँचों इंसान का बिहेवियर काफ़ी अलग होगा।
लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एंड समझते हैं राहुल। राहुल एक अनअवेयर स्टेट पर है, मतलब मैंने फ़ोन का एग्जाम्पल लिया था, मेरा फ़ोन अभी टूटा नहीं है, मैं नॉर्मली फ़ोन चला रहा हूँ, तो आई एम नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। और अनअवेयर स्टेट में राहुल क्या करेगा, ही विल जस्ट स्क्रोल, और कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको, वो क्या करेगा, ही विल वॉच मीम्स, क्रिकेट, नो सर्चेज और नो क्लिक्स। ठीक है, राहुल इज इन अनअवेयर स्टेट इन डिजिटल मार्केट। देन वी हैव प्रिया। प्रिया इज़ प्रॉब्लम अवेयर। प्रॉब्लम अवेयर का मतलब है कि वो अपने जॉब से थक चुकी है एंड शी वांट्स एन अपग्रेड, उनको उसे एक अपग्रेड चाहिए स्किल में भी और अपने जॉब में भी। सो उसके जो सर्चेज या फिर इंगेजमेंट, जब भी मैं सर्चेज लिख रहा हूँ, आप ऐसा समझना कि मैं इंगेजमेंट की बात कर रहा हूँ। इंगेजमेंट किस तरीके के कंटेंट से रहेगा, ऑनलाइन जॉब अपग्रेड के अराउंड उसके सर्चेज हैं। उसके जो रीसेंट रील्स है वो करियर ओरिएंटेड रील्स हैं जिस पर वो इंगेज कर रही है एंड कमेंट कर रही है। तो इनका बिहेवियर कैसा है प्रॉब्लम अवेयर में, शी इज़ ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन। और मैंने आपको बोला था प्रॉब्लम अवेयर स्टेट पर दे नीड बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन, ठीक है, बेसिक एजुकेशन का मतलब है प्रिया बस ये चाहती है कि किसी तरह वो अपने जॉब में आगे बढ़ जाए, उसे अभी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नहीं चाहिए, उसे एक जॉब में अपग्रेड चाहिए। शी इज़ इन प्रॉब्लम। नेक्स्ट वी हैव अमन। अमन भी भाई सेम कंपनी में वापस आता है, इंस्टाग्राम ओपन करता है। अमन सॉल्यूशन अवेयर स्टेज पर है। इसे पता है कि इसे अगर जॉब में अप्रेजल चाहिए तो इसे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू मिल सकता है। ठीक है, तो अमन के बिहेवियर में बहुत एक ड्रास्टिक डिफरेंस है। अमन के रीसेंट सर्च हिस्ट्री में डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड सर्चेज है, कुछ कोर्स पेजेस उन्होंने विजिट कर रखा है, कुछ रोड मैप डाउनलोड कर रखा है, कुछ ऐसे कंटेंट से वो इंगेज कर रहे हैं जिसपे द यूज़र इज़ टॉकिंग अबाउट हाउ यू कैन लर्न डिजिटल मार्केटिंग। और मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन अवेयर स्टेज पर यूज़र का बिहेवियर होता है स्पेसिफिक एजुकेशन। ठीक है, स्पेसिफिक एजुकेशन। स्पेसिफिक एजुकेशन का मतलब है कि उसे एकदम स्पेसिफिक बातें बताओ, ये मत बताओ हाउ यू कैन यूज़ डिजिटल मार्केटिंग टू ग्रो इन योर जॉब, हाउ आई कैन लर्न डिजिटल मार्केटिंग राइट नाउ। स्पेसिफिक एजुकेशन ये चाहिए था मन को। Then we have the fourth character, Sneha. Sneha is actually product aware नहीं, this will be niche aware और market aware। ठीक है, स्नेहा इज़ मार्केट अवेयर, मतलब स्नेहा काफ़ी टाइम से डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज वोर्सेज देख रही थी, उन्होंने मल्टीपल ब्रांड के पेजेस को विजिट कर रखा है, काफ़ी सारे टेस्टिमोनियल के साथ इंगेज करा है, करिकुलम चेक कर रखा है बाकी सारे पेजेस का। एंड स्नेहा इज़ ट्राइंग टू कंपेयर डिफरेंट ब्रांड बिफोर टेकिंग एक्शन। स्नेहा काफ़ी टाइम से डिजिटल मार्केटिंग रोड मैप ये सब सीख चुकी है, उनको अब एक स्पेसिफिक लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए एक प्रोडक्ट चाहिए एंड शी हैज़ विजिटेड मल्टीपल कंपेरेटर्स। एंड लास्टली वी हैव रोहित। रोहित इज़ ऑफर अवेयर, जिसे आप मोस्ट अवेयर स्टेट भी कहते हो। रोहित ने क्या कर रखा है, इसने काफ़ी सारे प्राइसिंग पेज को विजिट कर रखा है, काफ़ी वेबिनार्स देख रखा है, और डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड जितने कोर्सेज है उनके लिए इसने स्टैंडर्ड इवेंट ऑफ ऐड टू कार्ट ये कर रखा है। नाउ ये 5 लोग हैं, और अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का ऐड चला दूं, देन जेम ये प्रेडिक्ट करेगा कि भाई आपने जो ये कोर्स का कन्वर्जन ऐड चलाया है ये किसे दिखना चाहिए। ठीक है, अगर जेम को ऐड दिखाना होगा तो वो किस तरीके से दिखाएगा, वो राहुल को कन्वर्जन ऐड नहीं दिखाएगा, वो राहुल को दिखाएगा एनी ऐड दैट क्रिएट्स अवेयरनेस। अभी तक वो अनअवेयर स्टेट पर है, राहुल को कोई मतलब नहीं, उसे जॉब में अप्रेजल भी नहीं चाहिए और उसे ना डिजिटल मार्केटिंग में कोई इंटरेस्ट है। तो जब मैं राहुल के लिए ऐड बनाऊंगा तो जेम विल सजेस्ट एनी कैंपेन दैट इज़ बिल्ड अराउंड अवेयरनेस टू वॉच वीडियो इन अ डिजिटल मार्केटिंग स्पेस। जहाँ पर मान लो मैं एक ऐड बनाता हूँ दैट 5 हाई इनकम स्किल यू शुड नो। जॉब में अप्रेजल के बारे में नहीं है, कोई प्रॉब्लम के बारे में नहीं है, जस्ट एन अपॉर्चुनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटी। ठीक है, उसके डिज़ायर को टच करना होता है जब आप अनअवेयर स्टेट पे होते हो। मान लो मेरा फ़ोन टूटा हुआ नहीं है या फिर मेरा फ़ोन स्लो भी नहीं चल रहा, तो मेरे को कैसे आप लेकर आओगे फ़ोन के मार्केट में, बाई क्रिएटिंग द डिज़ायर। दैट इज़ द मोस्ट टफेस्ट पार्ट इन अ मार्केट, इज़ टू क्रिएट अ डिज़ायर। आप एक नया ऐसा प्रोडक्ट लेकर आओ कि भाई आपको स्क्रीन छूने की ज़रूरत नहीं है, आप बोलो एंड फ़ोन विल डू एवरीथिंग। दैट विल क्रिएट द डिज़ायर, कुछ ऐसा जो डिज़ायर क्रिएट कर पाए। तो राहुल को अगर एज एन एडवर्टाइज़र मैं अपने ऐड अकाउंट पर आता हूँ, क्रिएट कैंपेन पर क्लिक करता हूँ एंड अवेयरनेस कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करता हूँ, इस चीज़ को ध्यान देना, अवेयरनेस कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करता हूँ, देन जेम इस तरीके के एड्स, इंगेजमेंट टाइप ऑफ एड्स, ये किसको दिखाएगा, ये दिखाएगा राहुल को, बिकॉज राहुल का अभी बाइंग बिहेवियर नहीं है। सिमिलरली अगर मैं क्लिक ऑब्जेक्टिव के साथ कैंपेन चलाता हूँ, मतलब मैं ट्रैफिक कैंपेन चलाता हूँ, तो मेरे एड्स किसको दिखाए जाएंगे, जो इस वक्त प्रॉब्लम अवेयर स्टेज पर है। दे वांट एजुकेशन बट दे आर नॉट इन द बाइंग मोड राइट नाउ। ठीक है, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करना। जेम कैसे प्रिडिक्ट करता है कि मेरे कौन से कैंपेन के ऐड किसे दिखेंगे, उसका एक ओवरव्यू मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड सिमिलरली अगर मैं लीड कैंपेन चलाता हूँ,
लीड कैंपेन मतलब मैं वापस आकर अगर लीड कैंपेन यहाँ पर चलाने की कोशिश करता हूँ, देन चांसेस आर ये किसे दिखेगा, एनीवन हु इज़ फ्रॉम सॉल्यूशन अवेयर टू ऑफर अवेयर, मतलब इन तीनों अवेयरनेस लेवल को दिखने वाला है ये, बिकॉज दे ऑल कैन टेक एक्शन इन अ लीड कैंपेन। लीड कैंपेन के किस तरीके के एड्स होंगे, फ्री वेबिनार, अगर वेबिनार का आप कॉल आउट कर रहे हो देन यू विल गेट दीज टाइप ऑफ ऑडियंस, आपको अमन, स्नेहा, रोहित जैसे ऑडियंस मिलेंगे जो सॉल्यूशन अवेयर है, मार्केट अवेयर है और प्रोडक्ट अवेयर है। मीन्स दे ट्रस्ट ऑन डिजिटल मार्केटिंग, दे वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, किसी ने बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी देख रखे हैं और कोई बस खरीदने के ठीक पहले है। इस तरीके के आपको ऑडियंस दिखेंगे। अगर आप एक परचेज कैंपेन बनाते हो तब आपको कौन दिखने वाला है, सिमिलरली आप इस 3 तरीके के ऑडियंस दिखेंगे। एंड इफ़ यू आर रनिंग अ रीटारगेटिंग कैंपेन, अगर लास्ट के जो ऑडियंस थे, क्या नाम था इनका, रोहित ने अगर आपके ऐड पर इंगेज कर रखा है, आपका ऐड टू कार्ट कर रखा है, अगर आप रीटारगेटिंग ऐड चलाओगे तो ये इनको दिखेगा। एक बार मैं आपको ऐड के तरीके को भी बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आपके ऐड में आप ये बोलते हो ना 5 हाई इनकम स्किल यू शुड नो, और आपने ऑब्जेक्टिव चुन रखा है अवेयरनेस, तब इसे दिखाया जाएगा अनअवेयर स्टेट वाले इंसान को। अगर आपके ऐड में आप बोलते हो हाउ डिजिटल मार्केटिंग कैन 5x योर इनकम, तो ये उसे दिखाया जाएगा जो प्रॉब्लम अवेयर स्टेट पर है एंड दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट अ सोल्यूशन इनकम बढ़ाने के लिए, पर्सोना 1 मार्केट 1 के अंदर। ठीक है, अगर आप ऐसे ऐड बनाते हो कि भाई फ्री वेबिनार, 2 आवर वर्कशॉप, डिटेल एजुकेशन, ठीक है, स्पेसिफिक एजुकेशन किसे चाहिए, स्पेसिफिक एजुकेशन उसे चाहिए होता है जो अभी सॉल्यूशन अवेयर स्टेट पर है। सॉल्यूशन अवेयर स्टेट पर आपको स्पेसिफिक एजुकेशन चाहिए होता है एंड आप लीड कैंपेन से जब टारगेट करने की कोशिश करोगे तो आइडियली आप यहाँ से ही स्टार्ट करोगे। स्टार्ट करने का मतलब है कि आप लीड कैंपेन अगर क्रिएट करते हो तो आपको इन तीनों कैटेगरी के ऑडियंस मिल जाएंगे उस कैंपेन के अंदर। एंड लास्टली जब आप परचेज कैंपेन भी करते हो तो आपको इन्हीं तीनों कैटेगरी के ऑडियंस दिख जाएंगे, जहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक हाउ आई गॉट ए 20 LPA जॉब आफ्टर दिस कोर्स एंड इनरोलमेंट क्लोज, इस तरीके के एड्स आपको दिख रहे हैं। तब आपको लास्ट 3 अवेयरनेस स्टेज के ही लोग मिलते हैं। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कब डिसाइड होता है कि किसे कौन सा ऐड दिखाना चाहिए, ये डिसाइड करता है जेम। मैं मान लो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत टाइम से हूँ, ठीक है, मेरे को सारी चीज़ें पता है। अगर मेरे को जेम ऐड दिखाएगा तो वो कन्वर्जन एड्स दिखाएगा। पर मान लो अगर मैं कार मार्केट के अंदर हूँ, मैंने अभी रिसेंटली कार चलाना सीखा है, तो मान लो मैं कार मार्केट के अंदर हूँ, तो कार मार्केट के अंदर अभी मैं बाइंग मोड में नहीं होगा, मे बी आई एम इन दी प्रॉब्लम अवेयर स्टेट कि भाई मैंने कार चलाना तो सीख लिया है पर अभी कौन सा कार में लूँ। ठीक है, इस तरीके से मेरे को प्रॉब्लम स्टेट वाले ऐड दिखेंगे। एंड इफ़ आई इंगेज विद दैट ऐड, मैं क्लिक करता हूँ, आई गो टू द लैंडिंग पेज, में बी आई डाउनलोड अ ब्रोशियर, तो मेटा समझ जाता है कि भाई ये हो चुका है सॉल्यूशन अवेयर, क्योंकि उसने ब्रोशियर डाउनलोड कर लिया है। फिर मेरे को कैसे ऐड्स दिखेंगे, स्पेसिफिक एड्स कि टेक अ टेस्ट ड्राइव, इस तरीके के एड्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे मेरे को। तो फिर अगर मैं उस पर भी इंगेज करता हूँ, एक कॉल बैक बुकिंग फॉर्म या फिर लीड फॉर्म को फिल करता हूँ, देन मेटा विल अंडरस्टैंड कि भाई ये हो चुका है मार्केट अवेयर। इसको अब और ऐसे ऐड दिखाओ जिसमें और भी ब्रांड हैं जो चाहते हैं कि आप टेस्ट ड्राइव मेरे साथ बुक करो, बिकॉज ही विल कन्वर्ट देयर एज वेल। अभी तक उसने कोई डिसीजन नहीं लिया है, कुछ खरीदा नहीं है, तो इसको ऐसे और एड्स दिखाओ। एंड दिस माई फ्रेंड, अगर आप बस इतना ही समझ जाओ तब आप एक चीज़ समझ पाओगे कि अगर आपने एक कन्वर्जन कैंपेन बनाया है और आप बार बार अपने कॉल टू एक्शन में ये बोल रहे हो इनरोल नाउ या फिर बाय माई प्रोडक्ट, तो आप सिर्फ एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑडियंस तक ही पहुंच पा रहे हो जो अभी बाइंग मोड में है। आप उस मार्केट के बाकी ऑडियंस सेगमेंट तक नहीं पहुंच पा रहे हो। ये मैंने यहाँ पर लिखा भी है दैट जेम फाइंड हु इज़ मोस्ट लाइकली टू टेक एक्शन यू वॉन्ट राइट नाउ बेस्ड ऑन देयर रीसेंट बिहेवियर्स। उनके जो रीसेंट बिहेवियर्स रहे हैं उनके हिसाब से जेम प्रेडिक्ट करता है कि आप किस ऑडियंस को ऐड दिखाना चाहिए। बस मैं एक चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि जेम अब काम कैसे करता है ये मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पर मान लो इन 5 यूज़र में से किसी एक ने भी अपने फ़ोन को ऑन करा एंड उसने इंस्टाग्राम को ओपन करा। अगर मान लो उन्होंने अभी इंस्टाग्राम को ओपन करा तो इस तरीके से उनका इंस्टाग्राम दिखता होगा। एंड वी हैव दिस पोस्ट 1, पोस्ट 2 एंड मे बी दिस इज़ ऐड 1। यहाँ पर ऐड 1 का स्लॉट है। ऐड 1 जेम को ट्रिगर करता है। ठीक है, जेम बोलता है कि भाई एंड्रोमेडा मेरे को बताओ कि इस मार्केट के अंदर अभी कितने एड्स पड़े हुए हैं जो इस टाइप के अवेयरनेस को मैच कर पाए। एंड्रोमेडा बोलेगा कि आउट ऑफ 10 मिलियन एड्स ये 1000 एड्स है जो मेरे को लगता है इस यूज़र को अभी दिखा सकते हो। देन एक सिंक्रोनस ऑक्शन और रैंकिंग होता है बिटवीन दिस टू AI, जेम एंड एंड्रोमेडा, एंड एक ऐड को चुना जाता है फॉर दिस स्लॉट।
दिस ऑल हैपन्स इन द रियल टाइम। सो अभी आपने ये समझा कि जेम कैसे काम करता है, एंड्रोमेडा किस तरीके से काम करता है, ये भी मैं आपको अब नेक्स्ट समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ एंड्रोमेडा वर्क्स। मैंने जेम वाले पार्ट को बताया यूज़र के साइड से, एंड्रोमेडा मैं समझाऊंगा एडवर्टाइजर के पार्ट से, बिकॉज इट इज़ एन एड रिट्रीवल इंजन। सो लेट मी जस्ट जूम इन एंड ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एंड्रोमेडा अब कैसे काम करता है। ओके, इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ दैट आई एम कमिंग लाइव दिस फ्राइडे टू टीच यू अबाउट AI, लीड जनरेशन एंड मेटा एड्स। नीचे आपको एक लिंक मिलेगा दैट विल टेक यू टू अ व्हाट्सएप ग्रुप। वहाँ पर मैं फ्री में ये लाइव सेशन ले रहा हूँ। इट इज़ नॉट अ वेबिनार, इट इज़ नॉट समथिंग जहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा एंड फिर मैं आपको कुछ अपसेल करूंगा, ऐसा नहीं है। आई टेक दिस लाइव क्लास लाइक अ वर्कशॉप, जहाँ पर मैं अपने लास्ट 40-45 डेज की लर्निंग को सिखाता हूँ लोगों को, सो दैट आई कैन सॉलिडिफाई माई लर्निंग, ठीक है। सो मैं लाइव आ रहा हूँ, द डेट विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप इस डेट के बाद देख रहे हो, यू कैन स्टिल वॉच द रीप्ले लिंक आपको ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वर्कशॉप में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे क्लॉड को यूज़ करके मेटा एड्स को ऑटोमेट कर पाया हूँ, क्रिएटिव डाइवर्सिटी को कुछ हद तक ऑटोमेट कर पाया हूँ, और पूरे लीड जनरेशन सिस्टम के लिए मैं कैसे जल्दी से सेल्स फनल बनाता हूँ यूजिंग क्लॉड। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टू AI एंड AI एजेंट्स, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ से जाके आप मेरे साथ लाइव इस वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हो, एंड अगर आप डेट के बाद देख रहे हो तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं वापस ट्यूटोरियल में। ओके, सो इससे पहले मैं आपको एंड्रोमेडा समझाऊँ, मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ कि मान लो दिस इज़ मी, मैं अश्विन हूँ और इस वक्त मैं इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा हूँ। मैं अपने आप को चलो हैप्पी अश्विन बना देता हूँ, एंड मैं अभी इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा हूँ। एक पर्टिकुलर टाइम में मैं अलग अलग मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। आई कैन बी इन द कार मार्केट, आई कैन बी इन डिजिटल मार्केटिंग के मार्केट में, आई कैन बी इन दी क्लोथिंग मार्केट। हो सकता है मैं कुछ कपड़े वपड़े देख रहा हूँ, आई कैन बी इन द क्लोथिंग मार्केट, ठीक है। एट द सेम टाइम आई कैन बी इन द शू मार्केट, ठीक है। मैंने कुछ लास्ट एक महीने में किसी शू के ऐड को देखकर ख़रीदा हो, या फिर मैं मिंत्रा पर गया था, मैंने किसी शू को देखा, उन्होंने रीटारगेटिंग ऐड चलाया और मैंने वापस जाकर उसे ख़रीद लिया। सो अश्विन एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कैन बी इन मल्टीपल मार्केट, ठीक है। इस चीज़ को समझना कि अगर मैं कार मार्केट के अंदर भी हूँ, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के मार्केट में भी हूँ, अगर मैं क्लोथिंग मार्केट में भी हूँ, और लास्ट 30 डेज़ में मैंने एक जूता भी खरीदा है। तो जब एडवर्टाइजर्स ऐड चलाएंगे, any brand who is running a car ad, I'm a potential user. If anyone is running meta ads, digital marketing courses, anything around that, I'm a potential user. If anyone is running ads around clothing, I can be a potential user. And if anyone is running ad around shoes, I can be a potential user. मतलब एक given point of time पे मेरे को बहुत सारे ब्रांड हैं जिनके लिए मैं एक पोटेंशियल इंस्टाग्राम यूज़र बन सकता हूँ। इस चीज़ को समझने के बाद अब आओ एंड्रोमेडा समझते हैं। एंड्रोमेडा क्या करता है, मान लो मैंने अपने इंस्टाग्राम को ओपन करा, ठीक है। इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद, इंस्टाग्राम को जैसे मैंने ओपन करा तो मैंने आपको बोला अश्विन कैन बी एक्टिव इन मल्टीपल मार्केट। तो मिलियंस ऑफ ऐड हैं जो मेरे लिए compete कर रहे हैं, मेरे ऐड स्पेस के लिए compete कर रहे हैं। शू मार्केट के सारे ब्रांड्स, क्लोथिंग मार्केट के सारे ब्रांड, डिजिटल मार्केटिंग के मार्केट के सारे ब्रांड, आप एक और क्या लिया था ऑप्शन मैंने, कार मार्केट के सारे जितने भी एड्स हैं। एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आई एम मतलब माई एड स्पेस इज कम्पीटिंग विथ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एड्स मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर दिख सकता है। एंड्रोमेडा का काम क्या है, एंड्रोमेडा का काम है कि एंड्रोमेडा स्कैन करेगा कि भाई इतने सारे एड्स हैं जो मेरे को दिखाए जा सकते हैं, लेट मी फाइंड वन दैट इज़ मोस्ट रेलिवेंट टू दिस यूज़र राइट नाउ। इस पर ध्यान देना, दिस यूज़र राइट नाउ, इसका ये मतलब है कि मैंने लास्ट 24 आवर्स में क्या एक्टिविटी करी है, लास्ट 48 आवर्स में कहाँ इंगेज करा है, और लास्ट 72 आवर्स में मेटा प्लेटफॉर्म के बाहर जाकर मेरे क्या एक्टिविटीज़ रहे, कन्वर्जन को मैंने लीड फॉर्म पे करा है या फिर कुछ ख़रीदा है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे यूज़र जर्नी में मेरे को कौन से मार्केट का ऐड दिखाना चाहिए, ये काम है एंड्रोमेडा का। ये क्या करता है, सारे मार्केट को फिल्टर करके मेरे को बोलेगा भाई अश्विन अभी डिजिटल मार्केटिंग के मार्केट में ज़्यादा एक्टिव है, तो ये रहे कुछ 1000 से 5000 ऐड जो पोटेंशियली मेरे को लगता है अभी इस यूज़र के लिए राइट नाउ इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। अगर मैं पिछले 5-6 दिन 8 दिन 10 दिन से डिजिटल मार्केटिंग के किसी कंटेंट पे एंगेज ना करूँ, सिर्फ क्लोथिंग के कंटेंट पे एंगेज करना स्टार्ट कर दूँ, सिर्फ क्लोथिंग के वेबसाइट पर जाना स्टार्ट कर दूँ, टी शर्ट्स खरीदना स्टार्ट कर दूँ, देन
10 दिन के बाद 11वें दिन मैं देखूंगा मेरे फीड पर ज़्यादा क्लोथिंग के ऐड आ रहे हैं, बिकॉज एंड्रोमेडा बोलेगा कि नहीं 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 भाई, ये इसने मार्केट चेंज कर लिया है, अभी इसके लिए डोमिनेंट मार्केट है क्लोथिंग मार्केट, इसे क्लोथिंग के 1000 से 5000 ऐड दिखाओ। ठीक है, ये आप समझ रहे हो कंसेप्ट। मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग के ही कंटेंट पर इंगेज करता हूँ, तो एंड्रोमेडा का काम है कि सारे मार्केट को हटाना साइड में और डिजिटल मार्केटिंग के 1000 से 5000 ऐड निकाल कर दे देना। किसे देगा? जेम को देगा। जेम क्या डिसाइड करेगा कि भाई इसका अभी अवेयरनेस लेवल क्या है। इसने मेरे को डिजिटल मार्केटिंग के सारे एड्स तो निकाल कर दे दिए, पर इस यूज़र का अभी अवेयरनेस लेवल क्या है। तो जेम बोलेगा कि भाई अश्विन का अवेयरनेस लेवल अभी कन्वर्जन का है, तो इसे कन्वर्जन के ऐड दिखाओ। तो मेरे को क्या दिख जाएगा भाई? मेरे को ऐड दिख जाएगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का ऐड। जेम क्या करता है? जेम प्रिडिक्ट्स विच ऐड ईच यूज़र इज मोस्ट लाइकली टू इंगेज। कौन से ऐड पर मोस्ट लाइकली टू इंगेज विथ और टेक एक्शन ऑन, मतलब इंगेज भी करे और एक्शन किस ऐड पे ले सकता है। मेरे को अगर दिखाया जाएगा तो कन्वर्जन ऐड दिखाया जाएगा। अगर किसी और यूज़र को दिखाया जा रहा है हु इज़ न्यू इन दिस मार्केट, रिसेंटली वो डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड कंटेंट पर इंगेज कर रहा है, तो चांसेस आर कि उसे सॉल्यूशन अवेयर ऐड दिखाया जाएगा, सेकंड लेयर ऑफ फनल। अगर किसी ने अभी तक डिजिटल मार्केटिंग के कंटेंट में इंगेज नहीं करा है एंड एंड्रोमेडा के इस 5000 ऐड सेट में कुछ ऐसे ऐड भी हैं जो प्रॉब्लम अवेयर लोगों से बात कर रहे हैं इस मार्केट में, तो उनको प्रॉब्लम अवेयर ऐड दिखाया जाएगा। एज एन एडवर्टाइज़र आपका टेक अवे यहाँ से क्या है? आपका टेक अवे ये है, आपके पास वो सारे एड्स होने चाहिए जो एक पर्टिकुलर मार्केट में सारे अवेयरनेस लेवल को टच करें, चाहे वो बॉटम ऑफ द फनल हो, मिडिल ऑफ द फनल हो या टॉप ऑफ द फनल हो, जिसे यहाँ पर लोग इस तरीके से मोफू भी बुलाते हैं, मिडिल ऑफ द फनल, ऊपर वाले को टोफू बुलाते हैं टॉप ऑफ द फनल, एंड नीचे वाले को भाई बोफू बुलाते हैं बॉटम ऑफ द फनल। ठीक है, ये आपने काफ़ी सुना होगा। एंड दिस इज़ हाउ टोफू, मोफू एंड बोफू फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ जेम एंड एंड्रोमेडा। इससे आसान लैंग्वेज में मैं आपको एंड्रोमेडा नहीं समझा सकता। कुछ मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा कि ऐड रिट्रीवल इंजन है, ये है, वो है, नहीं भाई। दो चीज़ आपको समझना है। एक समझना है आपको अवेयरनेस लेवल, कि किसी भी मार्केट के अंदर कुछ भी खरीदने से पहले आपको इन 4 अवेयरनेस लेवल से गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अलग अलग अवेयरनेस लेवल पर यूज़र का बिहेवियर अलग होता है। राहुल अगर अनअवेयर स्टेट पर है, ही विल जस्ट स्क्रॉल एंड मैक्सिमम ही कैन डू इज़ इंगेज विथ अ वीडियो। अगर प्रिया प्रॉब्लम अवेयर स्टेट पर है तो इनके लिए बेसिक एजुकेशन चाहिए, इनको जॉब में प्रमोशन चाहिए, बता दो जॉब में प्रमोशन कैसे ला सकते हो विद डिजिटल मार्केटिंग, शी विल इंगेज। अमन सॉल्यूशन अवेयर स्टेट पर है, इसको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, सॉल्यूशन अवेयर के लिए ही नीड स्पेसिफिक एजुकेशन, कि मेरे को बताओ कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखूँ कैसे। स्नेहा इज़ मार्केट अवेयर, उन्होंने ऑलरेडी 5-6 डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज को कंपेयर करके रखा है, जो उनको बेटर ऑफर देगा वो उनके साथ चली जाएंगी। एंड लास्ट इज़ रोहित विच इज़ ऑफर अवेयर। रोहित भाई वो बहुत सारे कोर्सेज़ को या तो ख़रीद चुके हैं या तो ऐड टू कार्ट में पहले रख चुके हैं, एंड उनको अगर मेरा ऐड दिखता है और उनको लगता है कि भाई ओ दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट, मैं इससे सीख सकता हूँ, तो फिर वो मेरे से ख़रीद लेते हैं। द पॉइंट वॉज कि आपको अवेयरनेस लेवल सीखना है। अवेयरनेस लेवल के बाद आपको ये समझना है कि बिहेवियर इन डिफरेंट अवेयरनेस लेवल इज़ डिफरेंट। और लास्टली आपको ये समझना है दैट एक इंसान एक पर्टिकुलर टाइम पर अलग अलग मार्केट में एंटर कर सकता है। मेरे को भूख लगेगा, अगर मैं बार बार फूड ऐड को देखकर ऑर्डर कर देता हूँ, ऐप को क्लोज करता हूँ, वापस ऑर्डर कर देता हूँ, तो हो सकता है मैं फूड मार्केट पर एक्टिव हो जाऊँ। मैं अलग अलग मार्केट पर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्टिव हो सकता हूँ, बट बेस्ड ऑन माई लास्ट 42 आवर्स या 48 आवर्स या 72 आवर्स या फिर 24 आवर्स, मेरे लास्ट 2-3 दिन के अंदर, बेस्ड ऑन माई रीसेंट एक्टिविटी ऑन द प्लेटफॉर्म एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म, एंड्रोमेडा डिसाइड करता है कि भाई इस वक्त मैं कौन से मार्केट में एक्टिव हूँ। जिस भी मार्केट में मैं एक्टिव होऊंगा उसके एड्स को एंड्रोमेडा फिल्टर करके जेम को ट्रांसफ़र कर देगा। जेम ये डिसाइड करेगा कि इसका अवेयरनेस लेवल क्या है और मेरे को वैसे ऐड दिखाने स्टार्ट कर देगा। 2 ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में मैं देख रहा हूँ कि बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है मार्केट में, लोग समझ नहीं पा रहे क्या है। भाई ये सबसे सिंपल चीज़ है, इस चीज़ को आप अगर समझ जाते हो देन दैट्स इट भाई, दैट्स इट। इसके अलावा और आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है प्लेटफॉर्म के ऊपर। एक लास्ट एआई और है जिसके बारे में ज़रा कम बात किया जाता है, पर मैं चाहता हूँ कि मैं बात करूँ, दैट इज़ मेटा लैटिस। अब मेटा लैटिस क्या है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो इससे पहले मैं आपको लैटिस समझाऊँ, मैं एक बार ना डेफिनेशन पे आना चाहूँगा कि भाई मैंने यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखवाया है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लैटिस मेरे नज़र में। देखो, लैटिस इज़ मेटाज यूनिफाइड एआई सिस्टम दैट लर्न्स फ्रॉम मेनी सिग्नल्स। मेनी सिग्नल्स का मतलब है क्लिक, इंगेजमेंट, कॉमेंट, लाइक, शेयर,
goal and outcome together and make the entire ad system smarter. अब इसका मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में मैं पहले आपको समझाता हूँ कि पहले क्या होता था और लेटिस को क्यों लाया गया है, तभी आप लेटिस समझ पाओगे। देखो, अगर आपने पहले ऐड चला रखा है मेटा के अंदर, तो आपको पता था कि आप जब भी ट्रैफिक कैंपेन चलाते थे, तो मॉडल क्या करता था, वो ट्रैक करता था कितने लोगों ने क्लिक करा और कैंपेन के बाहर सॉरी आपके प्लेटफॉर्म के बाहर जाकर उन्होंने आपके लैंडिंग पेज पर इंगेज करा। अगर आप वीडियो व्यू कैंपेन चलाते थे, देन देयर वाज अ वीडियो मॉडल जो ये ट्रैक करता था कि कितने लोगों ने आपके वीडियो को देखा है, ठीक है। देन देयर वाज अ लीड मॉडल, जब भी आप लीड कैंपेन चलाते थे तो मेटा ट्रैक करता था कितने लोगों ने आपके लीड फॉर्म को भरा है। एंड देन देयर वाज अ परचेज मॉडल। 4 अलग अलग मॉडल थे, जब भी आप किसी कैंपेन ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करते थे एक अलग मॉडल ट्रिगर हो जाता था। अब आप क्या करते थे भाई, आप एक रीटारगेटिंग कैंपेन बनाते थे और जो भी 4 मॉडल की लर्निंग है उससे आप ऑडियंस बनाकर इस रीटारगेटिंग कैंपेन को देते थे। एंड देन यूज़र के वीडियो व्यू के ऊपर आप रिटारगेट कर सकते थे, आप उसके वेबसाइट एक्टिविटी पर रिटारगेट कर सकते थे। नाउ देर वॉज अ प्रॉब्लम, मान लो किसी को नहीं पता कि ऐसे ऑडियंसेस बनाकर भाई मेरे को रिटारगेटिंग करना है, तो मैं क्या करूँगा, वो पैसे खर्च करते रहेंगे, उनको रोएस नहीं मिलेगा एंड दे विल लीव द प्लेटफॉर्म। एंड देर वॉज अ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम था कि अलग अलग कैंपेन आपस में डेटा शेयर नहीं करते थे। नाउ लेटिस के आने के बाद आप कोई भी कैंपेन को उठा लो, लेटिस एआई विल हेल्प द कैंपेन्स इनसाइड द प्लेटफॉर्म टू अंडरस्टैंड कि भाई अश्विन ने 3 दिन पहले वीडियो व्यू कैंपेन पर इंगेजमेंट दिखाया था, 50% वीडियो देखा था। देन अश्विन के चांसेस ज़्यादा हैं अगर मैं उसको अब सोल्यूशन अवेयर ऐड दिखाऊं, उसको अब मैं लीड ऐड दिखाऊं, बिकॉज उसने कंटेंट पर इंगेज करा था। अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं, आसान शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा डायग्राम में पीछे चलते हैं। मैंने आपको बताया था 4 स्टेजेस ऑफ अवेयरनेस हैं। किस यूज़र ने प्रॉब्लम अवेयर से सॉल्यूशन अवेयर में जंप कर लिया है, ये कैसे पता चलेगा? किस यूज़र ने सॉल्यूशन अवेयर से नीश अवेयर पे जंप कर लिया है, ये कैसे पता चलेगा? इस चीज़ को ट्रैक करने के लिए कि अभी यूज़र का अवेयरनेस क्या हो सकता है बेस्ड ऑन द डेटा दैट वी हैव इनसाइड द प्लेटफॉर्म, ये डिसाइड करता है लेटिस। लेटिस क्या करता है भाई, इट अंडरस्टैंड्स फुल यूज़र जर्नी, नॉट जस्ट वन एक्शन। मतलब उसे पता होता है कि अगर कोई यूज़र प्रॉब्लम अवेयर में था तो उसने किस किस कंटेंट के साथ इंगेज करा और कितना देखा। अगर थोड़ा सा देखा, ज़्यादा इंगेज नहीं करा है, तो अभी भी प्रॉब्लम अवेयर पे ही होगा। अगर ज़्यादा देख लिया है, समझ गया है कि उसे भाई अब इसी सोल्यूशन में आगे बढ़ना है, तो ही हैज़ बिकम सोल्यूशन अवेयर। अब उसको वैसे एड्स दिखाओ जो उसको स्पेसिफिक नॉलेज देंगे, उसके बिहेवियर को मैच करेंगे, ठीक है। इट लर्न्स फ्रॉम मोर डेटा, मेक्स बेटर प्रोडिक्शन। अब बिकॉज वंस यू विल स्टार्ट न्यू कैंपेन, एक नए तरीके का आप ऐड को लेकर आते हो, मान लो उसके अंदर बहुत सारे आपने सॉल्यूशन अवेयर ऐड बना रखे हैं और कुछ कन्वर्जन ऐड बना रखे हैं, तो आपके ज़्यादा सोल्यूशन अवेयर ऐड होने के बावजूद उस मार्केट में उन लोगों को नहीं दिखाया जाएगा जो आपके पिछले ऐड पर इंगेज कर रहे थे। आपको पिछले ऐड पर जो ज़्यादा इंगेज कर रहे हैं उसे कन्वर्जन ऐड दिखाया जाएगा। एंड दैट इज़ वाई लेटेस्ट के आने के बाद आपने देखा होगा कि मेटा पर एक ऑप्शन आया है ऑफ एडिंग इंगेज्ड ऑडियंस। जो इंगेज्ड ऑडियंस आप देख रहे हो ना अपने ऐड अकाउंट पर, दैट इज़ बिकॉज ऑफ मेटा का लेटिस एआई। ये क्या करता है, इट इम्प्रूव्स ओवरऑल कन्वर्जन एंड बेटर रिजल्ट्स फॉर एडवर्टाइजर एंड बेटर यूजर एक्सपीरियंस। मतलब अगर किसी ने अवेयरनेस लेवल को जंप कर लिया है, अगले अवेयरनेस लेवल पर चले गए हैं, तो उनके यूज़र एक्सपीरियंस को ख़राब ना किया जाए। अगर मैं एग्जांपल दूं, तो अगर आपने एक वेबिनार किया है, नॉट वेबिनार में, आई कॉल इट अ वीडियो, जो आपने जिस पे आप ऐड चला रहे हो, अगर किसी ने 90% देख लिया है, तो उसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा ये लेटेस्ट प्रेडिक्ट करेगा कि भाई इसको अब वेबसाइट विजिट की तरफ ट्रिगर कर सकते हैं, बिकॉज दे आर डिसेंटली सोल्यूशन अवेयर। वेबसाइट विजिट पर जाकर अगर वो कुछ एक्टिविटी करते हैं, दे डाउनलोड द पीडीएफ, दे कंज्यूम इट और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर वो डाउनलोड करते हैं, देन इट इंडिकेट्स कि भाई अब वो सोल्यूशन अवेयर से अलग अलग ब्रांड में नीश अवेयर पर जाने के लिए रेडी है। तो लेटिस क्या करेगा, तुरंत इसको और एड्स दिखाना स्टार्ट करेगा जहाँ पर वो पीडीएफ डाउनलोड करे। मान लो मैं एक ब्रांड हूँ और 4 ब्रांड और ऐड रन कर रहे हैं, दैट हाउ यू कैन लर्न डिजिटल मार्केटिंग, डाउनलोड द रोड मैप। जैसे किसी यूज़र ने रोड मैप डाउनलोड करा, द नेक्स्ट थिंग दैट लेटिस विल डू, ही विल गिव हिम ऑप्शंस कि भाई ये भी एक ब्रांड है जहाँ से आप इंगेजमेंट कर सकते हो। बिकॉज लीड फॉर्म सबमिट करने के बाद द नेचुरल बिहेवियर ऑफ अ यूज़र इज़ टू कंपेयर, ठीक है। तो मेटा इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हुए उसे और ब्रांड देगा टू कंपेयर। एंड लास्टली जो भी उनको पसंद आएगा भाई अपना डिसीजन वो खुद खरीद सकते हैं। एंड दिस इज़ हाउ मेटा इम्प्रूव्ड द यूज़र एक्सपीरियंस फ्रॉम एन एडवर्टाइजर पॉइंट ऑफ व्यू इन द प्लेटफॉर्म। इसका सिंपल डेफिनेशन है,
तीनों प्लेटफॉर्म किस तरीके से काम करते हैं मैं आपको एक बार इस डायग्राम में समझा देता हूँ। एंड्रोमेडा ये प्रिडिक्ट करता है कि यूज़र अभी कौन से मार्केट में ज़्यादा एक्टिव है और उस मार्केट के सारे एड्स को निकाल कर जेम को देता है। जेम ये प्रिडिक्ट करता है कि भाई इसका अवेयरनेस लेवल क्या है बेस्ड ऑन ऑल द इंगेजमेंट। एंड लेटिस ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है कि यूज़र का रीसेंट बिहेवियर और जो उनके एक्टिविटी हो रहे हैं ऐड के अंदर, अभी उनका अवेयरनेस लेवल चेंज हुआ है, चेंज द ऐड फॉर द यूज़र। काइंड ऑफ इस तरीके से ही ये तीनों प्लेटफॉर्म काम करता है। आपके लिए जो की टेक अवे है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ दैट लेटिस इज नॉट द लेटिस एआई इज़ नॉट अबाउट टारगेटिंग, इट्स अ लर्निंग प्लेटफॉर्म, मतलब इट्स अ डेटा हंग्री एल्गोरिदम and it connects click, video view, purchase and more. It shares knowledge across objective and the surface. It improves prediction for today and future, मतलब ये प्रेडिक्ट करता है कि इसने अगर वीडियो देख लिया 50% तो भाई अगला इसको क्लिक ही करवाओ, ये क्लिक कर देगा। ठीक है, इट प्रिडिक्ट्स कि भाई ये जंप करने वाला है, जेम को बता देता है कि जंप करने वाला है, इसे अगला ऐड ये दिखाओ। ठीक है, इट हेल्प्स मेटा टू शो मोर वैल्यूएबल ऐड टू एवरी यूज़र। ऑल एंड ऑल अगर मैं आपको बताऊँ तो भाई यही है, जो है यही है, यही 3 एआई है। एंड आई होप कि आपको ये मैं अच्छे से समझा पाया होगा। नाउ वंस यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, तो एक बात तो अभी क्लियर है भाई कि आपको एक मार्केट के अंदर बहुत सारे एड्स बनाने हैं। एंड अगर आपको बहुत सारे एड्स बनाने हैं तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है जिसको आप जाकर देख सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर जाते हो स्किल्स विद अश्विन एंड आप देखते हो ये वाले ऐड को, क्रिएटिव डाइवर्सिटी, देन ये पूरे कोर्स में 1 घंटे 20 मिनट का कोर्स है जहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे 1500 ऐड एंगल निकाल सकते हो जो अलग अलग मार्केट पर अलग अलग अवेयरनेस के लोगों को टच करेगा एंड यू विल हैव मैक्सिमम रीच। आपको नेक्स्ट वो सीखना चाहिए। इफ़ यू वांट टू लर्न दैट देयर विल बी अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हो या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी मैं वो वीडियो डाल दूंगा। ऑल राइट, विद दैट आपने पूरे ट्यूटोरियल को देख लिया है एंड नाउ यू हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग कि भाई एंड्रोमेडा क्या है, व्हाट इज जेम एंड व्हाट इज लेटिस एआई, जिसकी मदद से आप मेटा एड्स प्लेटफॉर्म को और बेटर समझ पाए होंगे। अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ आया या अच्छा लगा या कुछ डाउट है या कुछ शिकायत है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पर मेरे से वो बता सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको बोला था दैट आई हैव मेड कंप्लीट कोर्स ऑन मेटा एड्स प्लेटफॉर्म, उसे आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके भी देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड विद दैट इन माइंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप मेटा एड्स और लीड जनरेशन इस तरह की चीज़ों में या फिर डिजिटल मार्केटिंग इन जनरल इन सारे चीज़ों में इंटरेस्टेड हो एंड अगर आपको इस तरह के ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं और आप चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर और ऐसे में वीडियोस बनाओ और आप तक पहुंचाओ, तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करोगे तो आपके फीड में मैं आता रहूँगा और आप इस तरह के वीडियोज़ को और देखते रहोगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।